तो अब महाप्रभु जी का पूरा चरित्र तो बहुत सुंदर हमने कहा है, भक्तमाल की कथा कही थी तब उसमें सुनाया था। महाप्रभु जी को बाल्यकाल में ही श्री किशोरी जी ने नाम दीक्षा प्रदान कर दी। इसीलिए हरिवंश परंपरा में, हितरवंश परंपरा में, राधा वल्लभीय परंपरा में किशोरी जी ही आदि गुरु हैं। किशोरी जी से ही उस परंपरा का प्रारंभ है। इसलिए वहां पर भक्तमाल जी में भी श्री नाभा गोस्वामी कहते हैं, पहले राधा ध्याय के पांचे कृष्ण ध्याएंगे। पहले किशोरी जी का ध्यान किया जाता, फिर पीछे ठाकुर जी को भजते हैं। सब लोग बैठ जाओ, पीछे भी जो खड़े हैं सब बैठ जाओ, थोड़ी देर श्रवण करो, ठाकुर जी का मधुर उत्सव अभी होगा, उसके बाद सब लोग संकीर्तन सुनना, फिर जाना। तो हितरवंश महाप्रभु कौन है? ठाकुर जी के वंशी के अवतार हैं। ठाकुर जी की वंशी ही हितरवंश महाप्रभु के रूप में पधारी हैं। श्वेत द्वीप में जैसे हमारे द्वीप को कहा जाता है जम्बू द्वीप, क्या कहा जाता है? हम लोग सब जम्बू द्वीप में रहते हैं। ऐसे 7 द्वीप हैं, एक द्वीप है उसका नाम है श्वेत द्वीप। उस द्वीप का दर्शन हमको नहीं हो सकता, हमको सबको जम्बू द्वीप ही दिखता है, इसके अलावा कोई और द्वीप हमको दिखता नहीं है। तो जम्बू द्वीप में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, उनके निज हृदय के ठाकुर जी, घर के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी। उनकी सेवा महादेव करते हैं। पार्वती जी प्रसाद बनाती हैं, गणेश कार्तिकेय आदि भगवान महादेव के जो परिकर हैं सब घंटे घड़ियाल बजाते हैं, महादेव आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, बलैया लेते हैं, महादेव राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, उन आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव की उपासना की और जैसे ही महादेव प्रसन्न हुए, महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, कहा विप्रदेव मांगो क्या चाहिए। तो उस विप्र ने मांगा, आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो, जो आपको बहुत प्रिय हो, वो मुझको दे दो। महादेव बोले, भाई तू दुनिया की कोई वस्तु मांग ले पर हमारे हृदय की प्रिय वस्तु मत मांग, क्योंकि हमारे हृदय के सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ जी हैं। मैं उनको कैसे प्रदान करूं? बसो मोरे नैनन में यह जोरे, बसो मोरे नैनन में यह जोरे। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिर जियो यह जो बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। महादेव कहने लगे, आत्मदेव तुम कुछ भी मांग लो लेकिन हमारे हृदय के प्रिय ठाकुर मत मांगो। आत्मदेव को लगा कोई बहुत महंगा रत्न है तभी देने से मना कर रहे हैं। आत्मदेव तो पीछे पड़ गया, मुझे तो वही चाहिए, अब आपके हृदय के बिहारी ही चाहिए, वही रत्न चाहिए जो आपको बहुत प्रिय है। महादेव श्वेतद्वीप गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, लेकिन भक्त को दिया वचन पूरा तो करना है। महादेव बोले, नाथ निश्चित आपकी ही कोई इच्छा है पृथ्वी पर जाने की। वास्तव में राधा वल्लभ लाल जी चाहते हैं कि अब हम जाएं और जाकर के खोए हुए वृंदावन को पुनः प्रकट करें।
वृंदावन खोया नहीं है, पर वृंदावन की महिमा खो चुकी थी। लोग भूल गए थे वृंदावन क्या है। महादेव एक सुंदर से वस्त्र में लपेट करके राधा वल्लभ जी को हृदय से लगा के लाए और उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दे, और दे करके महादेव अंतर ध्यान हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने राधा वल्लभ जी को देखा, एक बार मन में थोड़ा संकोच आ गया, बोले मैंने तो रत्न मांगा था, ये तो ठाकुर जी दे गए मुझको, अब अकेले मेरा घर तो चल नहीं पा रहा, अब इनकी सेवा और। लेकिन श्री राधा वल्लभ जी विराजे तो अपने आप संपत्ति बढ़ने लगी आत्मदेव की, और खूब भाव से राधा वल्लभ जी की सेवा वे करने लगे। कौन सी जगह? चित्थावल नाम का गांव था, वहां पर। यहां श्री हितरवंश महाप्रभु 33 वर्ष की आयु में अपना घर परिवार सब त्याग करके किशोरी जी की आज्ञा से वृंदावन जा रहे थे। रात्रि हुई तो आप चित्थावल गांव में ही शयन के लिए रुके। जैसे ही शयन के लिए रुके तो नेत्र बंद होते ही श्री जी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के बोली, आप जिस गांव में आए हैं ना, हम यहीं विराज रहे हैं, आप हमको यहां से ले चलो, अपने साथ वृंदावन ले चलो। महाप्रभु जी बोले, मैं कहां ढूंढूंगा आपको? बोले, यहां पर आत्मदेव नाम का व्यक्ति रहता, उसके यहां चले जाओ, और उसके यहां हमारा स्वरूप विराज रहा है, हमको तुम ले चलो। और सुनो, हमारी आज्ञा है, उनकी 2 पुत्री हैं, उन दोनों से आप ब्याह करो, ताकि आपका वंश आगे बढ़े और हमारी सेवा का विस्तार हो। महाप्रभु जी बोले, जैसी आज्ञा श्री जी। और यहां आत्मदेव को भी रात्रि में स्वप्न में राधा वल्लभ जी ने कहा, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए, अब हरिवंश नाम के एक व्यक्ति आपके यहां आएंगे, उनको आप हमें प्रदान कर देना, वही हमको ले जाएंगे और ले जाकर के हमारी सेवा करेंगे। आहा, प्रातः काल का समय, श्रृंगार आदि करके आत्मदेव जी बैठे थे, तभी हरिवंश महाप्रभु वहां पहुंचे, जाकर के दंडवत किया। ठाकुर जी का रूप देख करके निहाल हो गए, ऐसे सुंदर। हरिवंश महाप्रभु ने कहा, क्षमा करना, पर ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा दी है कि वो हमारे साथ वृंदावन जाना चाहते हैं। आत्मदेव जी बोले, आप हरिवंश जी हो? बोले, जी हम ही हैं हरिवंश। बोले, भगवान ने एक और आज्ञा की है, हमारी पुत्रियों से आप दोनों पुत्रियों से ब्याह करो। बोले, जी मुझे पता है, उन्होंने आज्ञा की है। तो दोनों पुत्रियों के साथ महाप्रभु जी का ब्याह हुआ, और ब्याह करके गाजे बाजे के साथ सुंदर रथ में विराजमान करके श्री वृंदावन के 5वें ठाकुर, 5वें निधि, जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी को खूब नाचते गाते हीरे जवाहरात सोने चांदियों के बड़े बड़े संदूक भर करके श्री हरिवंश महाप्रभु लेकर के वृंदावन पधारे। आप वृंदावन आए, वृंदावन में वन था, घनघोर वन, अब ढूंढे कहां बैठा है। तभी आपको ऊंची ठौर मदन टेर स्थान अच्छा लगा, और वहां ले जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी को आपने विराजमान किया। राधा वल्लभ जी के चरण पड़ते ही वृंदावन की पुनः महिमा बढ़ने लगी, जगने लगी, प्रकट होने लगी। जो पूरा संसार भूल चुका था वो पुनः प्रकट होने लगा। इसीलिए हमने गाया, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे प्यारो राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। एक तो चंडीगढ़ वाले इनके पाम ना स्प्रिंग है, नेक कछु गाओ सुई खड़े है जाए सबरे। अरे बैठे बैठे भुजा बजा लो भैया, अभी ठाकुर जी का उत्सव करना, बैठ जाओ सबरे।
उठाओ दोनों भुजा। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। एक तो ये माला झोली वाले बालक और वो पीछे जो लाली नाच रही है, इन दोनों को मंच पे भेजो। आज दोनों, इन दोनों की माला है। हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। कल हमने राधा रमन जी के प्रकट में बधाई गाई, उसी बधाई कोई राधा वल्लभ जी में गा रहे हैं। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ, हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओ श्री जी ने इन्हें नाम सुनायो, श्री जी ने इन्हें नाम, श्री जी ने इन्हें नाम सुनायो। हाँ श्री हरिवंश जी लेकर आयो, श्री हरिवंश जी, ओ श्री हरिवंश जी लेकर आयो। और कैसे हैं? ओ ये तो सेवा करें आठों याम, ये तो सेवा करें आठों याम, ओ ये तो सेवा करें आठों याम, ये तो सेवा। पूजा उठा के बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। गाओ भाव से, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, हो प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, हे प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। देखो ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी मुंडन करवा के आ गए और संग में श्री जी भी राधा वल्लभ जी के प्राकट्य में नाच रही हैं। प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। और हित हरिवंश जु नाचे गावे, हित हरिवंश जु नाचे गावे। भैया जे चंडीगढ़ के लोग खड़े हैं कि कथा सुने करो आप लोग, अब मत बैठो, अब खड़े ही रहो। अब हम जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब ये उत्सव के साथ ही उत्सव आज को विराम करेंगे।
भुजा उठाओ। हित हरिवंश जो नाचे गावे, हाँ हित हरिवंश जो नाचे गावे, और भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे। क्यों इतने प्रसन्न क्यों हैं? भाव से गाओ। हो आए प्राणों के प्रतिपाल, आए प्राणों के प्रतिपाल, हो आए प्राणों के आधार, आए प्राणों के आधार। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, मन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बधाई हो, अरे नेक जोर से बोलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा वल्लभ लाल प्रगट की आप सबन को भूरी भूरी बधाई भैया। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। हे कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की रज धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत। भुजा उठा के। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन
आज जो कथा में पधारे हैं प्यारे गिरधर लाल, जिनका आज 56 भोग मनोरथ यहाँ हो रहा है, ठाकुर जी के 56 भोग उत्सव की बधाई हो। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। आज हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। वृंदावन प्रकट करावे वारो, प्रकट करावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। और एक पंक्ति तो गानी पड़ेगी। कौन है? इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। हाँ इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। हरिदास दुलारी, राधे राधे, हरिवंश प्यारी, राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, राधे राधे, सब भाव से गाओ, राधे राधे। हमारी प्यारी, राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। वाह भैया, आप सबन को प्रणाम। ठाकुर जी वृंदावन आके कई लीलाएं किए, सबको हम कल कहेंगे। उसके बाद ब्रजवासियों को लेके गिरिराज जी गए, और कैसे ठाकुर जी ने जय जय बन के गिरिराज जी उठाए, जे हम कल सुनाएंगे 3 बजे से। आज कथा में परम पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं, उनके वचनामृत हम लोग थोड़े श्रवण करें। फिर उसके बाद श्री चित्र विचित्र जी महाराज आज पधारे हैं, और यहाँ उनका संकीर्तन होगा, सब लोग उसमें भी विराजेंगे। कल ठाकुर जी के व्रज लीला, गोवर्धन लीला और मथुरा गमन लीला तक हम लोग कथा सुनेंगे। समय रहा तो रुक्मणी विवाह सुनेंगे, और कल जुगल किशोर जी के प्रादुर्भाव के लीला सुन करके कथा को विराम देंगे। सब लोग ठीक समय 3 बजे आइएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 2 दिन की कथा और बची है भैया, कल और परसों 2 दिन और आप लोग सब लोग पधारो, और फिर उसके बाद चंडीगढ़ हम अगले वर्ष फिर से आएंगे, और यही स्थान रहेगा, यही जगह रहेगी, यही राधा नाम रहेगा, हमारे यही बी पराग जी रहेंगे, और यही व्यास जी रहेंगे, और यहीं आप सब लोग रहोगे। खूब आनंद से हम लोग श्रवण करेंगे। अभी 5 मिनट सब लोग अपने स्थान पर विराजो। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीष श्रवण करके फिर हम
श्री गिरधर लाल जी की आरती करेंगे और उसके बाद संकीर्तन श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपन्यरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातविद्रै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंच पर विराजमान साक्षात गोविंद स्वरूप श्रीमद् भागवत जी। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत साक्षात कृष्ण रूप है। भागवत पोथी नहीं है, किताब नहीं है, ग्रंथ भी नहीं है। ग्रंथ तो हम इसलिए कह देते हैं कि बड़ा ऊंचा शब्द है, वास्तव में तो भागवत कृष्ण है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्रीमद् भागवत की कथा करते करते हमको 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। दस फरवरी 1975 में हमने कथा कहना प्रारंभ किया था जब 15 साल के थे, और 10 फरवरी 2025 को यानी 4 महीने बाद 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे भागवत कथा करते करते। और इन 50 वर्षों में 1559वीं कथा कल रात को दिल्ली में पूरी हुई है। मंच पर विराजमान संतों के परम लाडले गिरधर लाल के परम कृपा पात्र हमारे सुपुत्र और शिष्य चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय, मेरे पार्श्व में विराजमान परम वंदनीय पूज्य संत राष्ट्रीय गौ सेवा मिशन के परमाध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, राधा माधव के परम लाडले और हम सबके अत्यंत प्रिय इस भक्ति ज्ञान वैराग्य के इस पवित्रतम अनुष्ठान के आयोजक हमारे अति प्रिय श्री बी पराग जी, ये मधुर कंठ के धनी हैं और राधा माधव की इन पर बहुत कृपा बरसती है। नहीं तो इस स्टेज पर आकर के आज पूरे विश्व में हमारे बी पराग जी को लोग जानते हैं, और उसमें से समय निकाल करके ये
अपनी वाणी के द्वारा राधा माधव की राग सेवा भी करते हैं। मीरा ने यही राग सेवा की, सूरदास जी ने वो राग सेवा की, संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी से राग सेवा राघवेंद्र की। चिरंजीव इंद्रेश संतों की और गोविंद श्री गिरधर लाल की कृपा से भागवत कथा के माध्यम से और संतों की वाणी के माध्यम से राग सेवा कर रहे हैं। अब मेरे पुत्र हैं तो आशीर्वाद तो रहता ही है। मैं जहां भी रहता हूं कथाओं में रोज सुनता हूं। दिल्ली में भी कथा पूर्ण हो जाती है हमारी 6 बजे, उसके बाद में फिर पूरी कथा सुनता लाला की, और हृदय से आशीर्वाद निकलते आयोजक श्री वी पराग जी के लिए और चिरंजीव इंद्रेश के लिए। गोपाल जी की सुमधुर बाल लीलाओं का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ऐसी सुंदर लीला है कि वैराग्य वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हटेन दासीकृता गोप वधू विटेन। हमारे भारत के बहुत बड़े संत हुए, अद्वैत वेदांत के परम ज्ञानी महापुरुष श्री मधुसूदन सरस्वती जी, भगवान शिव के भक्त, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीय भक्ति के परमोपासक, लेकिन वृंदावन आ गए। वृंदावन है तुलसी, और तुलसी का जो वन है वो वृंदावन। या तो वृंदावन भक्त वृंदावन अवति रक्षति इति वृंदावन श्री कृष्ण। वृंदावन नाम है कृष्ण का। भक्तों की रक्षा करने वाले मेरे लाडले गोविंद जहां नित्य नूतन रूप में प्रिया जी के संग विराजे, उसको वृंदावन कहते हैं। तो वृंदावन नाम है कृष्ण का। वृंदावन भक्त वृंदावन अवति रक्षति इति वृंदावन श्री कृष्ण। और वैसे तो कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कोई अंतर थोड़े है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। परमात्मा के अनेक रूप हैं। परमात्मा श्रीमन नारायण ही त्रेता में राघव के रूप में प्रकट होकर के पधारे, और परमात्मा श्रीमन नारायण द्वापर में गोविंद कन्हैया के रूप में प्रकट होकर के आए। तो राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, अंतर नहीं है। बस जरा सा परिलक्षित होता है अंतर। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। मेरे राघव के नेत्रों में बहुत गंभीरता है, और मेरे कन्हैया के नेत्रों में अति माधुर्यपूर्ण चपलता है। और ये ब्रज की गोपियां जो अपना सर्वस्व भूल करके मां यशोदा के पास में आती हैं उल्हाना देने के लिए, देखे बिन काना जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। श्री गोपाल जी के दर्शन करने का केवल बहाना है गोपियों का। 3.5 वर्षीय कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने के लिए गोपियां आती हैं। चिरंजीव इंद्रेश बहुत सुंदर कह रहे थे। अब मैं
मैं ज्यादा बड़ाई करूं तो लोग कहेंगे ना अपने बेटा की स्वयं बड़ाई कर रहे हैं, पर आप लोगों को तो आनंद आ रहा है ना, सुख मिल रहा है। और मुझे बहुत आनंद मिल रहा था कई बार तो प्यारे कन्हैया की, असल में मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान, कृष्ण भूर वाचको शब्द नश्च निर्वृति वाचक, तयोरेक्यम पर ब्रह्म कृष्ण नृत्य विधीयते। मेरे गोविंद की ललित माधुरी, प्रिया माधुरी, वेणु माधुरी, सरस माधुरी, रूप माधुरी, ये है ही ऐसी कि एक बार कोई गोविंद के स्वरूप को देख ले। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताख बिसरी वेद विद जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी अस खेच के मुख ज्ञान। एक बार इसकी मुस्कुराहट को कोई देख ले। अयोध्यावासी भी जानते हैं कि राम ही कृष्ण है, और वृंदावन वासी भी जानते हैं कि कृष्ण ही राम है, अंतर नहीं है, पर भक्त आनंद लेते हैं। मेरे राम जी बड़े, मेरे कन्हैया जी बड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार घूमते घूमते ब्रज के दर्शन करने आए, और वहां सबसे कहें जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मनी मन में राधा राधा भी करते, राधा माधव की कहते, पर ऊपर से कहते जय सिया राम। गोवर्धन की तरहटी में श्री गिरधर लाल के परम लाडले सूरदास जी बैठे। गोस्वामी जी के बारे में जाना, सूरदास जी ने अभिनंदन किया। उनके आंखें तो नहीं है, वे तो प्रज्ञा चक्षु हैं। तुलसीदास जी सूरदास से गले लग कर के मिले और बोले, काय को इस माखन चोर के चक्कर में पड़ते हो? मेरे राम जी की शरण में आ जाओ, मेरे राघव की शरण में आ जाओ। सूरदास जी ने कहा, देखो बाबा, हमारे ब्रज में आपको स्वागत है, हमारी कन्हैया की भूमि में आपको अभिनंदन है, पर कन्हैया के चरणों से दूर मत करो। मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। अब गोविंद से, गोविंद के चरणों से मन हटता नहीं है। तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं, मेरे राम जी ही परब्रह्म हैं। तुलसी बाबा बोले, मेरे कन्हैया जय जय हैं, परब्रह्म हैं। बोले, नहीं मेरे राम, और दोनों जानते हैं कि दोनों एक है। तुलसीदास जी ने कहा, सूरदास जी से रोज रोज का झंझट हमको पसंद नहीं है, आज क्लियर कर लो, राम जी बड़े कि कन्हैया जी बड़े? हाँ, राम ब्रह्म है कि कृष्ण ब्रह्म है? तो बाबा के मन में भी आ गया, बोले ठीक है, क्लियर कर लो। तुलसी बाबा ने कहा, हम एक तराजू लेके आ रहे हैं और इस वृक्ष की डाली पे तराजू टांग देंगे। अपने प्रभु का नाम लेकर तराजू के एक पल्ले में तुम बैठ जाओ और अपने प्रभु का नाम लेकर दूसरे पल्ले में मैं बैठ जाऊंगा। जिसका पल्ला नीचे की ओर हो जाए, भारी हो जाए, वही ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है, वही भगवान है। ठीक है? महात्माओं का बनो विनोद, महात्माओं का अपना आनंद। तराजू लेकर के आए तुलसी बाबा, वृक्ष की डाली पे टांग दिया। बोले, अपने इष्ट का नाम लेकर आप बैठो, अपने का नाम लेकर मैं बैठूं। जिसका पल्ला भारी वही ब्रह्म है, वही परमात्मा। ठीक है? सो महाराज तुलसीदास जी बोले, हम बैठे। बोले, बैठो। तुलसीदास जी बोले, जय हो मेरे श्री सीताराम। सीताराम कहकर के तुलसीदास जी पल्ला पर बैठे। सूरदास जी ने अपने गोपाल जी गोद में लिए और बोले, जय हो मेरे गिरधर लाल, जय हो मेरे गोपाल जी। तुलसी बाबा का पल्ला नीचे जमीन में जाके छू गया और सूरदास बाबा का पल्ला ऊपर लटक गया। तुलसी बाबा बोले, क्यों खुल गई आंखें? मैं कहता था ना, अब तो मानो। सूरदास जी पल्ला से उतरे और गोपाल जी को अपने थैला में रख करके वहां से चल दिया, और जैसे ढूंढते ढूंढते अपनी कुटिया पे आके चुपचाप बैठ गए। कन्हैया सूरदास जी से बात करते,
उनकी ठोली में उंगली लगाकर गोपाल जी बोले, बाबा क्या बात है, बात मत करो। फिर ठोली में उंगली लगाई, बाबा क्या बात है, नाराज हो? बोले बात मत करो हमसे, अपने हाथों से तुम्हें माखन खिलाता हूं, लड्डू खिलाता हूं और सुंदर सुंदर पदार्थ भोग लगाता हूं, है? अरे तुम्हारे बल पर मैंने तुलसी बाबा से शर्त लगाई थी, नाक काट दी ना मेरी। पूतना को मारने के लिए ताकत है, शक्तासुर, अघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, इन राक्षसों को मारने की ताकत है। और तुलसी बाबा से मैंने कह दिया मेरा गोविंद बड़ा, थोड़े भारी बन जाते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? मेरी नाक कट गई। कन्हैया बोले गलती स्वयं करते हो, दोष हमको देते हो। सूरदास जी बोले गलती तो मैं कर ही रहा हूं, गला फाड़ फाड़ कर तुम्हें रोज भजन सुनाता हूं। सूरदास जी जब भजन सुनाते थे ना, तो गोपाल जी सामने बैठकर सुनते थे। और आज मेरी इज्जत की बात आई तो सब मिट्टी में मिला दी। कन्हैया बोले बाबा एक बात बता, दो ज्यादा होते हैं कि तीन? सूरदास जी बोले ये तो अनपढ़ आदमी भी जानता है कि तीन ज्यादा होते हैं। तो एक पल्ले पर तीन बैठे, एक पर दो बैठे, तो पल्ला भारी किसका होगा? तुलसी बाबा जब तराजू के पल्ले पर बैठे तो क्या बोले? सूरदास जी बोले तुलसी बाबा ने अपने इष्ट का नाम लिया, जय हो मेरे सीताराम। और आपने क्या बोला? मैंने कहा जय हो मेरे गोपाल जी। बाबा उधर हो गए तीन, और तीनों वजनदार, तीनों भारी। तुलसी बाबा भी वजनदार, सीता जी और राम जी तीन, और यहां दो, तुम भी दुबले पतले। और हमारे लिए बोल दिया जय हो मेरे गोपाल जी। गोपाल जी माने छोटे और सूरदास जी माने दुबले पतले। आपने तो फोटो में देखा हमने, दोनों दुबले तो भी दो, और वो तीनों तगड़े तो भी तीन। तो पल्ला भारी तो उनका होना ही था। आप भी बोल देते जय हो मेरे श्री राधा वल्लभ लाल, जय हो मेरे राधा रमण लाल, जय हो मेरे राधा कृष्ण प्रभु, तो हमारा पल्ला हल्का होता तो बताते। ओहो, सूरदास जी तुरंत लेकर के गोपाल जी को थैला में रखे और ढूंढते ढूंढते तुलसी बाबा के पास आ गए। गिरिराज जी की तरहेती में ठहरे थे। तुलसीदास जी बोले आइए आइए सूरदास जी, हो गया निर्णय? सूरदास जी बोले दोबारा तराजू मंगाओ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तराजू मंगाइए, दोबारा तुलेंगे और अब पता चलेगी बड़ा कौन। तुलसी बाबू बोले सुनो, जिसने तुमको सिखा पढ़ा करके भेजा है ना, मेरे को सब मालूम है, बार बार नहीं तुलते, एक ही बार तुलते। और तुलसीदास जी ने दौड़ करके सूरदास को गले से लगाया और प्रेम के आंसुओं से उनके सिर को भिगो दिया। तुलसी बाबा बोले मेरा राघव ही तो माधव है और तुम्हारा माधव ही तो मेरा राघव है, दोनों में कोई अंतर थोड़ा ही है। ये तो हमारा वाणी का विनोद था। और सूरदास के सामने तुलसी बाबा बैठ गए। एक बात बताएं, तुलसी बाबा ने भी हमेशा अपने मन के लिए गाया और सूर बाबा ने भी अपने लिए गाया। तुलसी बाबा ने कहा मुझे गोविंद के चरणों का सुंदर सा पद सुनाओ। और सूरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध भजन सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे गुनगुनाना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है भजन। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। मन
रे सब गाओ सूरदासी का पद है। कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए मन कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए। बड़ी सुंदर पंक्ति सूरदासी की। गुरु के वचन सत्य करि मानो साधु समागम कीजय। गुरु के वचन सूरदासी कह रहे हैं। साधु समागम कीजिए। गुरु के वचन सत्य करि मानो साधु समागम कीजय। गुरु के वचन सत्य कर साधु समागम कीजिए। पढ़िए सुनिए भगति भागवत पढ़िए सुनिए भगति भागवत। पढ़िए सुनिए भगति भागवत। पढ़िए सुनिए भगति भागवत। और कहाँ तब कीजय। और कहाँ तप कीजिए। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए। ओ मन रे कृष्ण नाम अरे मन कृष्ण नाम गाओ। बाकी बिहारी कह लीजिए। मन रे सूरदासी के शब्दावली पे ध्यान दें। कृष्ण नाम रस बहो जात है तृषा बनते हुए पीजे। कृष्ण नाम रस हरे कृष्ण
कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। मन रे मन रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह, बांके बिहारी कह, बांके बिहारी कह लीजिए। सूरदास जी को तुलसी बाबा ने गले से लगाया और दोनों रुदन करने लगे, प्रेमाश्रु निकल पड़े। और तुलसी बाबा बोले मैं भी तो कृष्णदास हूं। तो ऐसी सुंदर सुमधुर ब्रज की लीलाओं का दर्शन आप कर रहे थे। कथा सुनना, तन्मय होकर सुनते हैं तो वो दर्शन ही है। और इसके लिए हम चिरंजीव इंद्रेश को तो बहुत बहुत शुभकामना शीश देते हैं, पर हमारे अत्यंत आत्मीय लाडले श्री बी पराग जी को भी परिवार सहित, उनके परिकरों सहित, उनके प्रियजनों सहित अनंत अनंत शुभकामना, अनंत अनंत आशीर्वाद। और राधा माधव की कृपा करुणा दृष्टि उन पर ऐसे बरसती रहे और इसी प्रकार अपनी वाणी के माध्यम से गोविंद का यशोगान वो करते रहें और ऐसे आयोजन करा के आप सब लोगों को कृष्ण कथामृत पान कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण।